हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी, जहां पर मैथ्स के हर टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। उसके हर कंसेप्ट को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाया जाता है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 11 की पहला चैप्टर सेट थ्योरी से। क्या है सेट थ्योरी? अब सेट थ्योरी का चैप्टर जो है क्लास 11th में भी है। हम देखें, अगर बात करें तो ये बहुत फंडामेंटल टॉपिक है बीसीए के लिए, बीबीए के लिए और दूसरे जो बहुत सारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर्स के जो आरपीएससी एग्जाम है उनके लिए, या और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए तो हम बात करते हैं सेट थ्योरी पर। देखिए, सेट थ्योरी का टॉपिक स्टार्ट होता है सबसे पहले कलेक्शन से। कलेक्शन मीन्स संग्रह। किनका संग्रह? वस्तुओं का संग्रह। ये दो तरह का होता है। पहला होता है रैंडम कलेक्शन। रैंडम कलेक्शन का मतलब आपसे किसी ने कहा कुछ भी चीजों का कलेक्शन करना है, तो लोगों ने उसमें कोई पेन ले लिया, कोई पानी की बोतल ले ली और कुछ ले लिया, तो यहाँ पर किसी भी तरह से कलेक्शन कर लिया। लेकिन ये जो कलेक्शन है वो रैंडम कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अब जब कलेक्शन होने के बाद देखा जाएगा कि ये क्या कलेक्शन था, तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो दूसरा जो कलेक्शन होता है वो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। चलिए यहीं से हमारे सेट की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। सेट मीन्स, हिंदी में बोलते हैं इसको समुच्चय। क्या होते हैं समुच्चय? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को समुच्चय कहा जाता है। जैसे सेट ऑफ रिवर्स, तो हम यहाँ नदियों का कलेक्शन कर सकते हैं। सेट ऑफ एनी क्लास, हम किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स के नेम का कलेक्शन कर सकते हैं। सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, वो हम नाम लिख सकते हैं। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है जिसमें हम समझ सकते हैं कि हमें किन वस्तुओं का कलेक्शन करना है। यहाँ पर वर्ड यूज लिया हमने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में यहाँ कोई नंबर हो सकता है, कोई लेटर्स हो सकते हैं, कोई अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कोई सिंबल्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के नाम हो सकते हैं, कुछ जगहों के नाम हो सकते हैं और कुछ कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तो इट मे बी पॉसिबल, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज लिया है ऑब्जेक्ट। देखिए, अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है रिप्रेजेंटेशन। अब जब सेट का कलेक्शन हम करते हैं तो लिखते कैसे हैं? तो दूसरा जो पॉइंट आता है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। कैसे लिखा जाता है? सेट को लिखने के दो मुख्य रूप है। पहला जो रूप है वो है रोस्टर फॉर्म। इसको हिंदी में भी रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में कैसे कलेक्शन किया जाता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो सेट है वो हमेशा, कैसा भी सेट क्यों ना हो, उसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। कोई भी सेट हो, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो रिमेनिंग जो लार्ज और स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, उन ब्रैकेट्स का यूज हम नंबर्स इंटरवल्स को दिखाने के लिए काम में लेते हैं, जबकि जो कर्ली ब्रैकेट है वो हमेशा केवल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम कलेक्शन कर रहे हैं ए, ई, आई, ओ, यू। दिस इज द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स।
इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर जो वोवल्स हैं, ये उन वोवल्स का सिलेक्शन है। हर कोई उसको समझ सकता है। इसको अगर मैं कहूंगा कि आप वोवल्स का कलेक्शन कीजिए, तो कोई भी लिखेगा वो इन्हीं ए ई आई ओ यू को ही लिखेगा। हो सकता है ऑर्डर में भी चेंज, बट एलिमेंट्स आपको यही देखने को मिलेंगे। जब रोस्टर फॉर्म की बात की जाती है, तो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को कॉमा लगाकर सेपरेट करके लिखा जाता है, और यहां किसी भी सेट को एक कैपिटल लेटर से नाम दिया जाता है। ये पहला जो है तरीका है एक सेट को लिखने का, जहां पर हर एलिमेंट को लिखा गया है और एक कॉमा करके उसको सेपरेट किया गया है। ठीक है। अब दूसरा जो रूप आता है उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स को, अब यहां पर ये जो मैंने ये लिखे हैं ए ई आई ओ यू, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, या समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव बोलते हैं। तो सेट बिल्डर में जब हम समुच्चय लिखने की बात करते हैं, सेट लिखने की बात करते हैं, तो वहां पर हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। वहां पर हम उनको एक रूल के थ्रू, एक नियम के साथ लिखा जाता है। जैसे यहां पर अगर मैं इसी सेट को अगर लिखूं, तो मैं ये कहूंगा A is the set of X where X are vowels of English alphabets. ये देखिए, यहां पर भी हमने सेट को वही करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, लेकिन यहां पर एलिमेंट्स को जैसे हमने कॉमा बना के सेपरेट किया था, यहां पर हमने एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, लेकिन एलिमेंट्स क्या है उनको एक रूल के थ्रू हमने यहां लिखा है कि एक्स क्या है, एक्स आर वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स का सेट है। तो एक ही सेट को दो अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। तो अभी हमारा पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, सेट क्या होता है और इसको कैसे लिखा जाता है। सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। और समुच्चय दो तरीके से लिखा जाता है, पहला रोस्टर पद्धति से, रोस्टर रूप में, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में, जहां पर हम एक नियम के साथ उसके अवयवों को दर्शाते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। क्या क्या टाइप के सेट होते हैं और उनको कैसे डिफाइन किया जाता है, उस पर बात करते हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं। टाइप ऑफ सेट्स, सबसे पहला जो सेट आता है वो आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम नल सेट या वॉइड सेट या हिंदी में रिक्त समुच्चय बोलते हैं। एम्प्टी सेट जिसमें एक भी अवयव न हो, जैसे आपने एक कोई सेट लिया और ये हमारा एक सेट हो गया। अब इस सेट में हम देख रहे हैं कि एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, खाली समुच्चय, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, हम इनमें से किसी भी नाम से, कई बार हम एम्प्टी सेट को पाई से भी डिनोट करते हैं।
यहां पर 5 से भी एम्प्टी सेट को डिनोट किया जाता है। बट यहां पर एक चीज नोट करना, वो ये है कि एम्प्टी सेट को 5 से लिखा जाता है। जब हम सेट की बात करते हैं, थोड़ी देर हमने पहले बात की थी कि सभी सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 5 क्या है? एम्प्टी सेट है। अब कई बार गलती कर देते हैं कि हम इस एम्प्टी सेट को ही ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये 5 अपने आप में एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको किसी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। यदि हमने ऐसा ब्रैकेट बना दिया, इट मीन्स ये हमारा एक एलिमेंट बन जाता है, और जब इसमें एक एलिमेंट आ गया तो हम इसको एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते। तो कभी भी एम्प्टी सेट को ब्रैकेट में 5 लिखकर डिनोट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा हम लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो पहला हमारा जो सेट है वो है एम्प्टी सेट। दूसरा जो सेट आता है उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एकल समुच्चय, सिंगलटन, इसका मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है। तो ये हमारा सिंगलटन सेट हो गया। जैसे दूसरा सेट है बी, मान लीजिए इसमें एक एलिमेंट है एक्स, अब मान लीजिए एक और जिसमें एक एलिमेंट है 0। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल है, जिसमें आप देख सकते हैं ए सेट देखेंगे तो उसमें भी एक एलिमेंट है, बी सेट की बात करेंगे तो उसमें भी एक एलिमेंट है, कैपिटल सी जो सेट है उसमें भी एक ही एलिमेंट है। जब किसी सेट में एक ही एलिमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। नेक्स्ट जो हमारे पास में जो सेट आते हैं वो आते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, देखिए यहां वर्ड जो फाइनाइट मतलब परिमित, हिंदी में इसको बोलते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या है? परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा सेट जिसमें ए, बी, सी, डी या मान लीजिए जेड। तो इसमें क्या है? काउंटेबल है, लिमिटेड है, तो ये क्या है? परिमित है। दूसरा होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की अगर बात करेंगे तो अपरिमित। अपरिमित समुच्चय में क्या होता है? जैसे आपने किसी सेट को लिखा है, मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की 1 2 3 4, ये आपके सो चलता जाता है। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट है। तो ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल होते हैं, चाहे वो 1 है, 10 है या 50 है, लेकिन काउंटेबल है तो उनको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। और ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट है, उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। चलिए नेक्स्ट सेट के ऊपर बात करेंगे। अब देखिए जब हम सेट की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट के बेस पर अब तक जो हमने सेट डिफाइन किए हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पर डिफाइन किए। पहला, अगर सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। अगर सेट में केवल एक एलिमेंट है तो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। अगर काउंटेबल फाइनाइट नंबर्स हैं तो उनको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। और अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो उसको हम इनफाइनाइट सेट
बोलते हैं। चलिए अगला जो है हम यहाँ पर बात करेंगे, एक वर्ड जो है पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर ले, ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट, इस टर्म को हम पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट जो है सेट में अपन बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब है, सपोज कीजिए ये हमारा कोई एक सेट है ए और इसमें हमने लिखा है 0 2 4 6 8 10, ये हमारा एक सेट है। तो इसको ऑर्डर ऑफ सेट हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, या कई बार इसको नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ सेट को कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, कार्डिनल नंबर बोल दीजिए, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बोल दीजिए, या ऑर्डर ऑफ सेट बोल दीजिए। इट मींस इसका मतलब होता है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, अवयवों की संख्या। इसमें कितने अवयव है? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट्स है, तो इसको हम ऑर्डर ऑफ सेट बोलेंगे 6। इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम केवल जो है ऑर्डर ऑफ सेट पे बात कर रहे हैं, कार्डिनलिटी नंबर जिसको बोलते हैं उस पे बात कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद जब हम सेट थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे हायर लेवल पे, तब एक ऑर्डिनलिटी और कार्डिनलिटी दो वर्ड यूज होंगे, उनमें क्या डिफरेंस होता है उस पर हम डिटेल से एक पूरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज हम केवल ऑर्डर ऑफ सेट मींस कार्डिनलिटी ऑफ सेट पे आ गए हैं। यहां इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। चलिए कुछ और नए सेट पे हम बात करते हैं। अगला आता है सबसेट। सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट का मतलब है, मान लीजिए ये आपका कोई सेट है ए बी सी। अब इसी सेट ए के एलिमेंट से हम कितने छोटे नए सेट बना सकते हैं, उन सेट्स को हम सबसेट बोलते हैं। जैसे हम एक एलिमेंट ए लेके एक सेट बना सकते हैं, बी लेके हम एक सेट बना सकते हैं, सी को लेके एक सेट बना सकते हैं। एक एक एलिमेंट से भी हम एक सेट बना सकते हैं, दो एलिमेंट के साथ एक सेट बन सकता है। अब ये दो एलिमेंट ए और सी हो सकते हैं, या बी और सी हो सकते हैं, या सारे के सारे एलिमेंट्स को लेके एक सेट बनाया जा सकता है। तो यहां पर हमने बात की है, ये सब क्या है? सबसेट है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो है फाइल। इन एलिमेंट्स में से मैं किसी को भी नहीं लूं तब भी एक सेट बना सकता हूं, एम्प्टी सेट। इट मींस एम्प्टी सेट भी ए का सबसेट कहलाता है। तो यहां हम देखेंगे कि कोई सा भी आप ले लीजिए, मान लीजिए से हम बात करें ए कॉमा बी, ये एक सेट है। ये पूरा सेट कहां से लिया गया है? ए बी सी सेट से लिया गया। तो इसको हम इस तरीके से इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये हमारा सबसेट का सिंबल है, इसको हम बोलते हैं सबसेट। अब मान लीजिए ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बी contain all elements of set A। सेट बी में
ए के सारे एलिमेंट होंगे। मान लीजिए इस सेट को मैं नाम दे देता हूं बी और इस सेट का नाम अपने को पता है ये ए है, तो आप देख सकते हैं, सॉरी ये है, उल्टा लिख दिया हमने, कोई बात नहीं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। चलिए यहाँ पर हम समझने के लिए इसको बी बना देते हैं और इसको हम ए लिख देते हैं और यहाँ हो जाएगा बी। तो बी जो है, बी के सारे, ए जो है बी के सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता है, ठीक है। तो बी को हम ए का सबसेट बोल सकते हैं। जब सबसेट की बात करेंगे तो सबसेट दो तरह के होते हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लीजिए कि प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं। सबसेट को हम हमेशा इस साइन से डिनोट करते हैं। पहला वर्ड आएगा हमारे पास में प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ, मान लीजिए अगर अपन लिख रहे हैं इफ A is the subset of B, इसको इस तरह से लिखा जाता है, तो इसका मतलब होगा एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट A does not contain in सेट B। तो इसका मतलब है कि सॉरी, सेट A does not contain one element of set B does not contain in set of A। इसका मतलब ये हुआ कि B का कोई ना कोई एक एलिमेंट तो छूटना ही चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि देखिए, जब ये हमारा सेट है और इस सेट से जब हमने सबसेट लिखी तो यहां पर ए के तीनों एलिमेंट छूट गए, तो ये प्रॉपर सबसेट बना। यहां पर ए के दो एलिमेंट बी और सी छूट गए, तो ये भी प्रॉपर बना। इसी तरह से ये भी प्रॉपर सबसेट बना, ये भी प्रॉपर सबसेट बना। यहां पर एक एलिमेंट सी छूट गया, यहाँ बी एलिमेंट छूट गया, यहाँ पर ए एलिमेंट छूट गया। तो यह इसका मतलब इन सभी में ए का कोई ना कोई एक एलिमेंट छूट रहा है, कम से कम एक एलिमेंट तो छूट रहा है। तो ये सब क्या है, प्रॉपर सबसेट है। लेकिन इस सेट की अगर हम बात करें, स्पेशली अगर हम बात करें इस सेट की, तो देखिए इस सेट में ए का एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। और जब इम्प्रॉपर सबसेट लिखा जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट, तो इम्प्रॉपर सबसेट के नीचे यहां पर एक इक्वल का साइन भी बनाया जाता है। तो ये हमारा प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट का पॉइंट क्लियर हो गया। प्रॉपर सेट हमेशा इस तरीके से डिफाइन किया जाएंगे, मींस एक में बी का कोई ना कोई एक एलिमेंट तो एक छूटना ही चाहिए। जब हम सबसेट की बात करते हैं तो यहां पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, वो है नंबर्स ऑफ सबसेट। नंबर्स ऑफ सबसेट, नंबर्स ऑफ सबसेट्स। मान लीजिए ए के अंदर, ए हमारा जो सेट है उसमें तीन एलिमेंट्स, ठीक है, थ्री एलिमेंट्स इसमें ए में सेट है। तो इसके जब सबसेट लिखेंगे तो नंबर्स ऑफ सबसेट जो आएंगे, नंबर्स ऑफ सबसेट्स वो होंगे 2 to the power 3 के बराबर होते हैं। अगर हमारा कोई सेट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए m है, तो नंबर ऑफ सबसेट उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर m सबसेट बनेंगे। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है नंबर्स ऑफ प्रॉपर सबसेट। यहां पर थोड़ा सा इन्होंने प्रॉपर सबसेट्स, तो अभी हमने देखा था कि यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 सबसेट बना लिए हमने, 8 सबसेट बने, लेकिन इन 8 सबसेट में से एक सबसेट जो होता है वो हमेशा इम्प्रॉपर होता है, तो यहां पर उसको हम माइनस कर दें तो ये हमारा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बन जाता है। तो यहां अगर किसी सेट में m एलिमेंट है तो उसके लिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होंगे वो होंगे 2 की पावर m माइनस 1। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में या जो है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। कितने एलिमेंट थे ए में? 3 एलिमेंट थे, तो जब 3 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 3 8 सबसेट्स बनेंगे। उन 8 सबसेट में से एक सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट होता है, उसको हटा दिया जाए तो जो बच गए वो हमारे प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। अगर ए में टोटल m एलिमेंट होते तो 2 की पावर m सबसेट्स बनते और उन 2 की पावर m सबसेट्स में से एक जो इम्प्रॉपर सबसेट था उसको माइनस कर दें तो ये हमारे प्रॉपर सबसेट बचते हैं। नेक्स्ट अब हम दो नए जो है टाइप्स ऑफ सेट पे बात करेंगे। देखिए आज बात करेंगे इक्वल सेट, क्या होता है इक्वल सेट, और एक होगा इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट को हम बोलते हैं समान समुच्चय, और इक्विवेलेंट सेट को हम बोलते हैं तुल्य समुच्चय। इन दोनों को एक साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब एक देखिए, एक सेट है ए, इसमें एक एलिमेंट है मान लीजिए 2 4 6 और 8। एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट है 8 4 2 6। तो हम देख सकते हैं कि जो एलिमेंट ए में है वही सेम एलिमेंट उतने ही एलिमेंट बी में भी है, तो नंबर ऑफ सेट ए और बी दोनों में सेम है। जो ए के एलिमेंट है वही सेट बी के एलिमेंट है, और जो बी के एलिमेंट है वही सेट ए के एलिमेंट है। तो ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट बोलते हैं और इनको हम इस तरीके से इक्वल के साइन से डिनोट करते हैं। लेकिन बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट की, तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि जैसे हम बात करेंगे एक्स वाई जेड, और मान लीजिए एक बी सेट और है जिसमें 2 3 4। अब इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 है। बी में नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं? अगेन 3 है। तो दोनों में केवल समानता इतनी है कि दोनों में ही एलिमेंट्स 3 3 बराबर है। तो जब केवल ऐसे 2 या 3 सेट या 4 सेट जिनमें केवल नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, उनको हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। यहां पर एलिमेंट्स सिमिलर नहीं है, यहाँ जो है एलिमेंट्स जो है लेटर्स हैं या नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट ठीक है कि ए में 3 एलिमेंट है, बी में भी 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं तुल्य समुच्चय। जबकि यहां पर हम देखेंगे कि ए और बी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी दोनों के कॉमन है। चलिए आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान टॉपिक था, बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी। थैंक यू।